संदिग्ध आतंकी से लगातार पूछताछ जारी है और जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं संभल से। जतिन, जरा विस्तार से जानकारी दीजिए कि अब तक क्या क्या खुलासा हुआ है और आगे कैसे कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि अयोध्या में बड़ा आतंकी हमला करने की साजिश रची गई थी। बिल्कुल, देखिए, अयोध्या के एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक को टारगेट करने की कोशिश थी और यही कारण था कि दोनों हैंड ग्रेनेड को लेने के लिए अब्दुल रहमान फरीदाबाद पहुंचा था। पूछताछ में उसने कई खुलासे किए। पूछताछ में ये बताया कि 4 अप्रैल को वो वापस अयोध्या जो है वो जाना चाह रहा था। उसके पास जो टिकट बरामद हुई है वो अयोध्या कैंट से दिल्ली जंक्शन की टिकट बरामद हुई है, जो कि 1 तारीख थी। एजेंसियों को इस बारे में आशंका है कि वो 1 तारीख को ही दिल्ली लौटा, दिल्ली से फरीदाबाद गया। जो 2 हैंड ग्रेनेड उसके पास से बरामद किए गए हैं, ये दोनों ही ग्रेनेड की जो क्षमता है वो 30 मीटर तक की है। 30 मीटर तक वो जो एक तरीके से हमला है वो कर सकते हैं। और ये भी जानकारी मिल रही है कि AQIS लिंक अब्दुल रहमान से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो सुलियान नाम का शख्स है, जो कि आतंकी है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ट्रेनिंग कैंप चलाता है, उसके संपर्क में था और उसी के कहने पर दोनों हैंड ग्रेनेड को रिसीव करने के लिए अब्दुल रहमान फरीदाबाद पहुंचा था और दोनों हैंड ग्रेनेड उससे रिसीव किए, अपने बैग में रखे। अब्दुल रहमान को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। वो देसी कट्टा, जिसको हम रिवॉल्वर भी बोलते हैं, वो बनाना साफ तौर पर जानता है और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स का उसको बहुत ज्यादा शौक था। जो 2 फोन उसके पास से बरामद हुए, एक फोन वो अपने परिवार वाले, अपने दोस्तों से बात करने के लिए इस्तेमाल करता था। दूसरा जो फोन उससे बरामद हुआ है उसी में तमाम वो संदिग्ध लिटरेचर है। उस लिटरेचर में कई धार्मिक कट्टरपंथियों के वीडियोस एजेंसियों को हाथ लगे हैं, जिसमें कुछ जमात से भी जुड़े हुए हैं। और यही कारण है कि किस तरीके से वो रेडिकलाइज हुआ, उसको बरगलाया गया। इसमें जमात की एंट्री होती हुई और उसको इन्वेस्टिगेट करने का जो काम है वो एडमिनिस्ट्रेशन लगातार कर रहा है। कई ऐसे वीडियोस मिले हैं जो किसी एक धर्म को बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज जो है वो दे रहे हैं और अपने धर्म को बहुत ऊपर रखने के जो वीडियो हैं वो अब्दुल रहमान के फोन में मिले हैं। और यही कारण है कि जो IP एड्रेस एजेंसी उसने रिकवर की है उसमें पाकिस्तान के बहुत सारे IP एड्रेस हैं। जिस मेल के जरिए वो बात किया करता था उसमें पाकिस्तान के मेल है और कुछ ऐसे नंबर्स, इंटरनेशनल नंबर मिले हैं जो पाकिस्तान के कंट्री कोड से जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि ना सिर्फ गुजरात ATS, हरियाणा STF और साथ ही जो IB है और भारतीय सुरक्षा जांच एजेंसी है, वो भी अब्दुल रहमान और उससे जुड़े लोगों को ट्रेस करने में लगी हुई है। हरियाणा STF की टीम इस समय अयोध्या में मौजूद है। किस तरीके के सुरक्षा मापदंड अयोध्या के अंदर किए गए हैं वो चेक किया जा रहा है। साथ ही फैजाबाद मिल्कीपुर का रहने वाला ये अब्दुल रहमान है, किनके संपर्क में था, किनसे बात करता था। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ISI हो, ISKP हो या AQIS हो, ये लगातार कोऑर्डिनेशन कर भारत को दहलाने की जो साजिश रच रहे हैं उसमें युवाओं को किस तरीके से बरगलाया जा रहा है, युवाओं को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, वो सबसे बड़ा सवाल है। और यही कारण है कि जांच एजेंसी अब्दुल रहमान से लगातार पूछताछ कर रही है। उसके फोन में कुछ ऐसे कोड्स भी मिले हैं जिसको लगातार रिट्रीव किया जा रहा है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि सुलियान, जो कि AQIS को इस समय भारत में लीड कर रहा है और यूं कहें कि भारत के युवाओं को रेडिकलाइज कर रहा है, वो और किन किन के संपर्क में था। फरीदाबाद में लोकेशन भेजने वाला जो सुलियान है वो सामने आ रहा है। उसके फोन से वो लोकेशन भी बरामद हुई। ये भी जानकारी मिल रही है कि हैंड ग्रेनेड को छुपाने के लिए जमीन में गड्ढा भी खोदा गया था, क्योंकि तमाम ऐसी बातें हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आ रही हैं। और यही कारण है कि अब्दुल रहमान से लगातार पूछताछ कर रही है। कोशिश यह है कि अब्दुल रहमान के जरिए इस पूरे नेटवर्क को बस्ट किया जाए, सुलियान की गिरफ्तारी जो है वो की जा सके। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि सुलियान इस समय भारत में नहीं है, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक जो कैंप है उसको वो लीड कर रहा है और वहीं पर ही जो ट्रेनिंग देने का बिल्कुल। और इस वजह से पूरे मामले में पूछताछ भी की जा रही है। गंभीर मामला ये है। बने रहिएगा हमारे साथ। मैं आपको इन इंफॉर्मेशन इनपुट्स ग्राफिक्स के जरिए बता देती हूं, जहां संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान का बड़ा खुलासा हुआ है। एक एक कर पॉइंटर्स के जरिए हैंड ग्रेनेड फरीदाबाद से अयोध्या ले जाने वाला था। 4 मार्च को ही ले जाने वाला था। 4 मार्च को अयोध्या जाने वाला था अब्दुल रहमान, पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ। 5 मार्च को राम मंदिर को उड़ाने की साजिश रची जा रही थी। राम मंदिर टारगेट पर AQIS से भी जुड़ा था संदिग्ध आतंकी अब्दुल। मोस्ट वांटेड आतंकी सुफियान के भी संपर्क में था। सबसे बड़ी बात यहां पर, बैन ऐप के जरिए सुफियान से संपर्क करता था। प्रतिबंधित ऐप के जरिए वो जानकारी देता था, लेता था। अब्दुल ने हैंड ग्रेनेड और डेटोनेटर गड्ढे में छिपाए हुए थे। पहले से ही प्लानिंग प्लॉटिंग की जा रही थी, रणनीति रची जा रही थी। देसी तमंचे उसके पास से बरामद किए गए। अब्दुल के पास से जब्त किए गए 2 मोबाइल फोन, जिसमें कई
संदिग्ध जानकारियां मिली है, धर्म विशेष को भड़काने वाली सामग्री मिली है, उसके मोबाइल फोन से वीडियोस मिले हैं, सोशल मीडिया के जरिए आतंकी संगठन से जुड़ा था। मॉड्यूल का पता लगाने के लिए सुरक्षा एजेंसियां भी जुटी हुई हैं। क्या कोई और भी मिला है? क्या कोई बड़ा नेटवर्क है? ISI से कनेक्शन, AQIS से कनेक्शन, और किसका हाथ हो सकता है? ओवर टू यू महिमा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे कि आखिरकार संभल को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या बड़ी बात कही है। आगे देखिए। संभल में 67 तीर्थ थे। हमने तो वही कहा कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। संभल पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है कि जो हमारा है वो हमें मिलना चाहिए। संभल के 68 तीर्थों को मिटाने की कोशिश की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभल को लेकर कह रहे हैं कि जो हमारा है वो मिलकर ही रहेगा। इससे पहले भी जब रिपब्लिक भारत के समिट में वो आए थे तब भी उन्होंने कहा था कि जो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है या उससे जुड़ी हुई चीजें वो जरूर वापस मिलेगी, भले ही हथिया ली गई हो, लेकिन अब संभल के 68 तीर्थों को मिटाने की कोशिश हुई है, ये भी उन्होंने कहा। आपको सुनवाते हैं। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। हम उससे इतर कहीं नहीं जा रहे हैं, और उससे इतर कहीं नहीं। और 19 जो कूप हैं उन्हें भी मुक्त कराया गया है। सच कड़वा होता है और उस कड़वे सच को स्वीकार करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। लगता है कि ये आपके लिए उल्टी गिनती है कि जनता आपकी बात को अब सुनना ही बंद कर दी है। आप देखें ना कि कोई उत्तर प्रदेश का कोई गांव ऐसा नहीं था जिससे बस वहां नहीं पहुंची हो आस्था। नहीं तो ये जो हम कर रहे हैं ना संभल में भी कर रहे हैं, ये आस्था का ही सवाल है। ये आस्था का ही सवाल है। ये जो कॉरिडोर बन रहे हैं ये आस्था का ही सवाल है। और उसी आस्था के सवाल के साथ जोड़ने के लिए ही सरकार ने इस आयोजन के साथ जुड़ करके, और ये जो 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए थे केवल कुंभ के आयोजन के लिए नहीं किए थे। हमारे लिए यह आयोजन प्रयागराज जैसी पौराणिक सिटी के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्लान का एक व्यवस्थित विकास की एक रूपरेखा तैयार करने की भी थी। और महाकुंभ के बहाने प्रयागराज के अंदर उस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को देने में हम सफल। पिछले साल 24 नवंबर को संभल में हिंसा हुई थी। इसके बाद से मुख्यमंत्री योगी सख्त हैं। रिपब्लिक भारत पर ही योगी ने कहा था कि संभल की सर्जरी होगी, और अब सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि संभल में जो हमारा है वो वापस लेकर रहेंगे। संभल में गूंज रहा है सनातनी जय घोष। एक शरारत के तहत समाप्त कर दिया गया। जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। संभल में भी कर रहे हैं, आस्था का ही सवाल है। आपके लिए वोट बैंक था, हमारे लिए विरासत थी। विरासत की रक्षा करने वालों से वोट बैंक की राजनीति करने वालों का हारना तय है। संभल की जिस शाही जामा मस्जिद पर मुस्लिम पक्ष दावा करता आया, अब उसी दावे पर कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष संभल की जामा मस्जिद को मस्जिद कहना बंद कर दे। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मस्जिद को विवादित ढांचा लिखवाया। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने जामा मस्जिद को विवादित ढांचा लिखवाया। अब कहीं भी जामा मस्जिद न लिखकर विवादित ढांचा लिखा जाएगा। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने ये मांग की। डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर यूज़ करने का मतलब ये नहीं होता है कि किसी भी पार्टीज़ के राइट डिसाइड हो गए। अभी कोर्ट ने ना उसको मस्जिद कहा है, ना कोर्ट ने उसे मंदिर कहा है, कोर्ट ने उसे भी डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा है। और जुडिशियल प्रैक्टिस, जुडिशियल पार्लेंस में जब कोई मामला कोर्ट के सामने होता है और किसी एक संपत्ति को लेके होता है, तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दैट प्रोसीडिंग उसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर ही कहा जाता है। संभल में विवादित ढांचा है, यह अब अदालत ने भी मान लिया है। तो क्या